नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज। मैं खुशबू नेशन टीवी न्यूज पर आपका स्वागत करती हूँ। झरिया के मशहूर समाजसेवी डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव से नेशन टीवी की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर भीड़ में जाए, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नेशन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह आज हमारे बीच मौजूद हैं झरिया के समाज सेवी डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी। आइए उनसे जानते हैं उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। सर, आपका वार्ड संख्या क्या है? सबसे पहले नेशनल न्यूज़ टीवी के माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों के साथ स्पेशल वार्ड 36 के लोगों का हार्दिक शुभकामना। दुर्गा पूजा में मैं अपने वार्ड के विकास के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमारे वार्ड को चौमुखी विकास की ओर ले जाएं, हमारे बीच रहने वाले लोगों का स्वस्थ की कामना करता हूँ। सर, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सो इस ईयर में आपका वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं सर? देखिए, चुनाव लड़ना अलग चीज़ है। जहाँ तक बात समस्या की रही, हम 2010 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2010 में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती निशा देवी वार्ड 36 से चुनाव लड़ी और वार्ड 36 की माता बहनों ने अपार मत दिया। चंद मत से हम लोग चुनाव हार गए। दूसरे बार 2015 में वो सौभाग्य फिर हमको मिला, मैंने भी चुनाव लड़ा। इस बार 2015 के चुनाव में जनता ने अपार मत दिया और उस बार भी मैं चंद मतों से चुनाव हार गया। चुनाव हारने के उपरांत निश्चित तौर पर हमारे सैकड़ों समर्थक उदास हुए, उसकी पीड़ा हमें भी लगी। मगर मैं चुनाव हारने के बाद आज महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा हुआ। इस बार का चुनाव हारना हमको जनता के बीच में जाने का पूरा अवसर मिला। मैं चुनाव हारने के दूसरे दिन से ही मैं अपने क्षेत्र के हर लोगों से मिलना, हर लोगों के दुख दर्द में साथ देना, इस कोरोना काल जैसे विषम बीमारी में अपने लोगों के साथ, अपने वार्ड के लोगों के साथ दिल से दिल मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उसके मैं सम्मान करते हुए जहाँ तक हमसे बन सका, मैं पहले मैं नेशनल ट्यूब के माध्यम से अपने वार्ड 36 के साथ 2010 से यहाँ के पार्षद के द्वारा जो सौतेला व्यवहार रखा गया उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोग जहाँ से मैं वास करता हूँ, 2010 से अपने वार्ड के बारे में जो महसूस किया, जो ज़मीन से देखा, मैंने पाया कि विगत पूर्व के दो पार्षद श्रीमती कृष्णा अग्रवाल बहन जी और श्रीमती सुमन देवी बहन जी, इन लोगों ने घोर रूप से हमारे वार्ड का अनदेखा की। न वार्ड की समुचित सफाई हुआ कि न जो भी न वृद्धा पेंशन समुचित रूप से दिया गया, न विधवा पेंशन दिया गया, न जो इसको आवश्यक रूप से राशन कार्ड की आवश्यकता थी उसको भी समुचित यहाँ के पार्षदों ने उपलब्ध नहीं कराया। देखिए, अभी तत्काल में हमारा लिलोड़ी पथरा सबसे संकट के बादल लिलोड़ी पथरा के
सैकड़ों परिवार के साथ गुजरने जा रहा है। वहाँ के चंद स्थानीय नेता के मार्ग कारण आज हमारा डिंडोरी पथरा खतरे की बादल में, संकट में चला गया। हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। आज समस्या यह है कि यहाँ पर पब्लिक रह रही है और कब वह जमीन के खो में चले जाएगी वहाँ की माता और बहना, उसके बारे में आज तक किसी को भी चिंता नहीं। चंद वैसे नेता जिसका मैं नाम पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ की जनता स्वतः समझ रही है कि किसके माध्यम से यह डिंडोरी पथरा का विनाश की ओर मेरा गया। अभी देखिए विस्थापन की बात आ रही है। डिंडोरी पथरा में समझ लीजिए कि अब जिसके घर में 10 परिवार हैं, मान लीजिए कि मैं किसी परिवार का एक बुजुर्ग मुखिया हूँ, हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे की शादी करने के बाद पाँचों के 4-4 परिवार हैं। अब भाई रुपेंद्र जी, में इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट के कुछ चंद दलाल अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना काम कर लेते हैं, और जो जितने मजदूर टाइप के लोग हैं उसके लिए घर की मुहैया नहीं हो रहा है। उसका हो रहा है एक रास्ता है तो उसमें सिर्फ एक ही परिवार को आवास आवंटन होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नेशनल टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं समाज और पूरे मैंने झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को संदेश भी देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जब एक परिवार में 25 आदमी हैं, उसका मुख्य द्वार एक है, तो क्या एक घर देने से 25 परिवार उसमें एडजस्ट कर पाएंगे? अगर लॉजिकल सही है तो मैं उसको भी स्वागत करता हूँ। ये तो हुई तत्कालीन। आज तक किसी भी पार्षद ने हमारे डिंडोरी पथरा में झांकने का काम नहीं किया। हमारे बगल में आपका आशा विहार कॉलोनी संतोष नगर है, आशा विहार कॉलोनी है, नई दुनिया है। आज तक मैं जानना चाहता हूँ, आप वहाँ सर्वे करिए कि झाड़ू का सफाई का कार्यक्रम कितना दिन हुआ। अभी आप आशा विहार कॉलोनी में चल जाएंगे, गली नली पर पैखानाओं से भरा पड़ा मिलेगा। दुर्गा पूजा आ रहा है, कोविड-19 का भी सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दुर्गा पूजा में निश्चित तौर पर हम अपने झारखंड के साथ अपने वार्ड के लोगों को, माता बहनों को संदेश देना चाहूँगा कि कोविड-19 के तहत जो महामारी हम लोग के बीच में वो है, उसमें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश की सेवा कर सकेंगे, अपने समाज की सेवा कर सकेंगे, अपने परिवार की सेवा कर सकेंगे और आने वाले भविष्य में मेला और पूजा देख सकेंगे। इसलिए मैं अपने वार्ड के लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि मेला घूमने के क्रम में भी दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आप जब सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें और दुर्गा पूजा हमारे वार्ड के साथ, वार्ड का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 10 साल से मेरा व्यक्तिगत वार्ड 36 से आत्मीय लगाव रहा है। लगाव तो पूरे झारखंड से है, मगर वार्ड 36 की पीड़ा को मैंने नज़र से देखा है। इसलिए वार्ड 36 के आवाम के लिए, जनता के लिए दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई और